नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विम्बलीगन स्कूल में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीण विकास सचिव ने किया सड़क का उद्घाटन और राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा विम्बलीगन स्कूल के कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पोस्को अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून और मानसिक स्वास्थ्य पर विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विम्बलीगंज में पोस्को अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून और मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं ANNSLSA के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस साब्यसाची भट्टाचार्य ने किया। इस बीच गणमान्य अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। दक्षिण अंडमान के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहर, शिक्षक प्रभारी सजीवन, अन्य शिक्षकगण एवं स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रजिस्ट्रार राशिद आलम ने की, जिन्होंने उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए छात्रों से इस जागरूकता कार्यक्रम के बारे में स्वयं को शिक्षित करने की अपील की। Welcome to Dr. Manohar, the Deputy Education Officer cum Principal of this institutions, other dignitaries and my beloved students. As we gather here today to underscore our commitment in promoting access to justice and legal awareness for all the sections of the society and more particularly the young adolescents, this SALSA has been working tirelessly to provide legal awareness and educate the young student of their right. जस्टिस भट्टाचार्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए पोस्को अधिनियम के महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट करके एक कानून है। इस कानून के अंदर वो हम लोग जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है भारत का, और एक सेंट्रल बॉडी है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करके। सो हम लोगों का काम है कि कानूनी सहायता दिलाने के लिए साधारण जो भी सिटीजन्स है हमारा, और कानूनी जानकारी देने में। कार्यक्रम के दौरान 2 वृत्त चित्र फिल्में प्रदर्शित की गईं, नैसा डॉक्यूमेंट्री और लोकपाल डॉक्यूमेंट्री। इन फिल्मों ने बच्चों को बाल अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पोस्को की विशेष लोक अभियोजक तस्नीम ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें अपराध की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया पर जोर दिया गया। आपके बीच में कोई हर्डल ना आए, कोई आपको ऐसे किसी चीज़ में ना इन्वॉल्व करे जिससे कि आप इमोशनली आप डाउन हो। इस वजह से ये एक्ट बना है, और ये एक्ट जो बना है 18 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, ना ही सिर्फ फीमेल चाइल्ड, ये मेल चाइल्ड के लिए भी है। इसमें सबसे अच्छी बात पॉक्सो की ये है कि दिस इज़ जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल इसलिए कि जितने लड़की बच्चे हमारे लिए प्रेशियस है, उतने ही लड़के बच्चे भी हमारे लिए प्रेशियस है। AIIMS के मनोचिकित्सक डॉक्टर खुसाल बैद्या ने जीबी पंत अस्पताल में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया, ताकि छात्र तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं से निपट सकें। कभी भी कोई भी बच्चा जो कम उम्र का है या 18 से कम है, उनका जो मानसिक विकास है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो इस दौरान जब उनको कभी यौन शोषण, ज़बरदस्ती होना या ज़बरदस्ती शादी होना जैसे चीज़ों से जब गुजरना पड़ता है, तो ये उनके मानसिक विकास को बाधित करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता दीप चैम कबीर ने छात्रों से अपील की कि वे कानूनी सहायता के विकल्पों का उपयोग करने में संकोच न करें और किसी भी समस्या में आगे आएं। यहाँ पे हम लोग जब आता है, आप ये समझ लीजिए
कि द होल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली हियर। आज अगर हम लोग चाहता है यहीं पे एक कोर्ट बैठ के चल सकता है। अंत में सभी गरिमापूर्ण अतिथियों ने छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके साथ सीधा संवाद किया, जिससे कार्यक्रम और अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। यह आयोजन बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायत कन्यापुरम के तहत वार्ड नंबर 3 में ब्लैक टॉप सड़क के नवीकरण के बाद उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास निकाय के सचिव व दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, कन्यापुरम पंचायत के प्रधान पी अब्दुल बशीर, सरपंच जलील, उप सरपंच पीके कुट्टी मोहम्मद एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इन गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ग्रामीण विकास सचिव ने शिलापट्ट का अनावरण किया। इस बीच उन्होंने इस सड़क के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों और प्रधान से चर्चा की। प्रधान पी अब्दुल बशीर ने सड़क के निर्माण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रशासन के सहयोग से अपने पंचायत में और अधिक विकास कार्यों को अंजाम देंगे। आज जो है हमारे ग्राम पंचायत कन्यापुरम में 2 रोड का इनाग्रेशन किया गया। इसमें हमारे सेक्रेटरी आरडी डीसी सर श्री अर्जुन शर्मा जी IAS, उनके नेतृत्व में जो है हमने आज इसका उद्घाटन किया गया। इसमें हमारे इस रोड के लिए जो उद्घाटन में हमारे तहसीलदार कैस्पर साहब और ही सर जो है प्यारे हार्डी और उनके यही सर और जय तमाम पूरी टीम के साथ हम लोग जो है इस रोड को कंप्लीट किया गया। और हमारे इस रोड बनने से काफ़ी लोगों को जो है आने जाने में सुविधा हुई। और ऐसे एक विलेज में हम रोड बनाए जो वहाँ पे रोड काफ़ी सालों से नहीं था, मोर देन 20-25 सालों से जो रोड नहीं था, तो हमने उसको रोड बनाया। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा अचीवमेंट था। और हमने कोशिश कर रहा है कि हमारे पंचायत में और भी डेवलपमेंट का काम कैसे कर सके, उसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें सहयोग मिल रहा है ग्राम पंचायत करने में। क्योंकि ग्राम पंचायत कन्यापुरम में डिलिमिटेशन हुआ था 2015 के बाद 15 में, उसके बाद जो काफ़ी डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था। तो आस्ते आस्ते हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। अभी हमारे जो है पंचायत भवन का भी टेंडर हो चुका है, अभी बारिश के मौसम में स्टार्ट नहीं हो पाया, तो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे काम सर पेंडिंग है, बहुत सारे काम हमने किया भी है और कोशिश करेंगे आगे कि हम जो काम पेंडिंग है हम उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी रचनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। अंडमान एवं निकोबार में विज्ञान का उत्सव कुछ यूं सजा कि श्री विजयपुरम का टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय सभागार ज्ञान, सृजन और ऊर्जा से भर उठा। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान प्रभाग द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता 2025 ने विज्ञान को अभिनय के रूप में साकार कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी शिक्षा निदेशक श्री ज्ञानशील दुबे ने किया, जबकि टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव विशेष अतिथि रहीं। विज्ञान उपनिदेशक श्री राम प्रवीर ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि ये प्रतियोगिता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। के ऊपर आज का साइंस ड्रामा चलेगा और इस ड्रामे में हमारे 9th जोन के विजेता इसमें पार्टिसिपेट होंगे और यहाँ से जो भी टीम विजयी होगी वो ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया यानी कोलकाता में उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वहाँ जो टीम विजयी होगी उसे नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी अपना द बेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने स्कूल का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। 6 जोन सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। निकोबार वो ऑनलाइन में कनेक्टेड होंगे और दिल्लीपुर जोन अभी ऑन द वे, अभी तक पहुंचे नहीं। तो 6 जो जोन के स्कॉट टीचर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज कम फॉरवर्ड और आप एक चिट सिलेक्ट कीजिए जिससे आपको आपका सीरियल नंबर पता चल जाएगा।
escort teacher from all 6 educational zones. समापन समारोह में विज्ञान उपनिदेशक ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। पूरे आयोजन ने न केवल छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाई, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जब रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच एक साथ आती है तो शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है, नवाचार बन जाती है। Teachers, escort teachers and students. बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी मैम ने जो है हमारे लिए इतना मेहनत किया है ना, उसका आउटपुट निकालना हम लोग का काम था और हमारे मैम ने जो मेहनत किया हमने उसका आउटपुट दिया और हम बहुत खुश हैं। इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमारा मेहनत भी इसमें गया था। तो मैंने बहुत सारे क्लासेस छोड़ा था हमने 3 टूर छोड़ा था हमने क्लासेस छोड़ा था। हम लोग एग्ज़ाम चलते हैं, हम लोग ड्रामा के लिए प्रैक्टिस करते हैं रात दिन बैठ के। हम लोग बहुत कुछ मतलब छोड़ छाड़ के इतना दूर आए हैं कि हम लोग को मिला इतना खुशी, बता नहीं सकते, हम लोग इतनी खुशी हो रही है। हम चाहते हैं कि हम लोग नेशनल लेवल में ऐसे ही करें और हम लोग अंडमान का नाम भी रोशन करें। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये मेनली मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ सीखने का अवसर होता है। एज ए टीचर मेरा पूरा फोकस यही था कि मैं बच्चों को तरीके से गाइड करूँ ताकि वो अपने जीवन में कुछ सीख के आगे बढ़ें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदिया बन जा बन दे। सोहनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबरडीन के प्राइमरी सेक्शन में विद्यांजलि का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी सेक्शन में आज शिक्षा और समाज की एक सुंदर साझेदारी देखने को मिली। विद्यांजलि योजना के अंतर्गत आयोजित दानदाताओं के सम्मान समारोह में विद्यालय परिवार ने उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में योगदान दिया। समारोह की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के साथ, जब प्राचार्य संगीता चंद, उपनिदेशक ज्ञानशील दुबे, IDBI बैंक के मैनेजर, उप प्राचार्य और सम्मानित दानदाता श्री कैस्पर जेम्स, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष श्री सजी वर्गीस, श्री प्रभु, स्मृति सी सुंदरी, श्री ML पीटर और अन्य अतिथि मंच पर उपस्थित थे। उपनिदेशक ज्ञानशील दुबे ने दानदाताओं द्वारा दिए गए उपहारों का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जो सामुदायिक सहयोग और विद्यालय की एकजुटता का प्रतीक था। प्राचार्य संगीता चंद ने इस अवसर पर सभी द्वीपवासियों से भावपूर्ण अपील की कि वे भी इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को सहयोग दें ताकि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। So let me explain what this project Vidyanjali is. The project Vidyanjali gives an opportunity to every individual who is not from the school or Andaman Nicobar administration or education department to contribute in a school. We very well know that the school is an institution which builds the society. Lawyers, doctors, entrepreneurs, and whatever we are today, this because of the school. So this is a very golden opportunity for each and everyone who
was the ex-student of a school and now have established themselves in the society in various posts to contribute back. वहीं उपनिदेशक ज्ञानशील दुबे ने भी सभी योगदानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि संवेदनाओं और जिम्मेदारी का प्रतीक है जो समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। For the benefit of the students, and I hope other schools of this zone and other schools of this state also copy this program. This is a unique program, I think, and when the commemoration is awarded here, and he is taking such a initiative. विद्यांजलि के माध्यम से मैं अभी जो रिसेंटली जो मैडम ने जो कहा कि 100 अटल टिंकरिंग लैब, स्मार्ट टीवी, जो आपका 16 से चलने वाला स्मार्ट क्लास, ये सारा जो है रिसेंटली हमारा जो MP साहब ने जो है उनमें साइन किया है। दान दाताओं ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि शिक्षा में सहयोग देना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक संतोष देने वाला अनुभव है जो बच्चों की मुस्कान में झलकता है। 45 डेज में 2 प्रोजेक्ट है, ये हम लोग मॉडल स्कूल में सेकंड है। तो अगस्त 30 तारीख को हम लोग मदरपाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था विद्यांजलि का, जो आप लोग डोनेट भी कर रहे हैं और बच्चों के फ़ायदे का काम। और एक जो तहसीलदार जी का बात बोल रहे हैं कैस्पर जी, एक्चुअली एक स्कूल ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, प्ले ग्राउंड। बच्चे खेले, बचपन से अगर खेलेंगे तो उनको एक अच्छा लगेगा, वो स्कूल आने का भी मन करेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने अध्ययन कक्षों का दौरा किया और स्मार्ट क्लास के लिए लगाए गए टीवी सेट्स का उद्घाटन किया। ये पहल विद्यालय की शिक्षा प्रक्रिया को और आधुनिक, संवादात्मक और आकर्षक बनाएगी। ये आयोजन केवल एक स्थानीय समारोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रही विद्यांजलि योजना की भावना को सजीव करने वाला एक उदाहरण है। एक ऐसी योजना जो सरकारी स्कूलों को संसाधन और सहयोग देकर समाज को शिक्षा से जोड़ रही है। विद्यांजलि शिक्षा में सहभागिता का नया अध्याय, जहां एक कदम समाज का बच्चों के भविष्य में उजाला बनकर फैल रहा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सुपने दे विच सोनिया सानू भी कदिया बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार और माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट की सुनवाई और संचालन करेंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप सचिव शिवकांत कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को
पीएम विश्वकर्मा योजना पर हितधारकों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई। इस योजना के तहत हाल ही में स्वीकृत रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य था। बैठक में क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय के प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त विजयपुरम, केंद्रीय क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त कौशिक रॉय, सहायक श्रम आयुक्त वैभव कुमार तथा अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। नोडल अधिकारी कौशिक रॉय ने योजना की विस्तृत प्रस्तुति दी और प्रतिभागियों से इसके प्रभावी कार्यान्वयन की अपील की। योजना के प्रमुख लाभों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इसमें 1 महीने के अतिरिक्त रोजगार के लिए 15,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए अगले 2 वर्षों तक विस्तारित लाभ उपलब्ध होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, जो 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाएगा। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक नौकरी सृजकों के लिए लागू होगी। बैठक में 1 अगस्त से योजना के लॉन्च के बाद प्रगति पर भी चर्चा हुई। ANCCI ने योजना की सराहना की और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में श्रम गहन क्षेत्रों में युवाओं को लाभ पहुंचाने तथा हितधारकों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। अंत में सहायक श्रम आयुक्त वैभव कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। समाज कल्याण निदेशालय के बालिका निकेतन में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा वर्ल्ड एग डे मनाया गया। इस मौके पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशक डॉक्टर नवीन, डॉक्टर सुनीता एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस बीच बच्चों ने स्वागत गीत पेश किया। पशु चिकित्सा सेवा विभाग की अधिकारी ने उपस्थिति का स्वागत किया। सारे जितने भी हमारे इस बालिका निकेतन के सारे बच्चियां और महिलाएं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अंडे का जो पोषक तत्व है उसको हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि एक अंडा कितना इम्पोर्टेंट है, पोषक तत्व से भरपूर है, जो हर व्यक्ति के लिए, अपने सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। अगर व्यक्ति अंडा एक खा ले तो सारे तत्व, पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। इस दौरान विभिन्न अंडों की प्रदर्शनी लगाई गई और अंडों के पोषक मूल्यों से संबंधित पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई। क्यों वर्ल्ड एग डे मनाते हैं कि इसका हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अंडा खाना चाहिए और इसका क्या वैल्यू है ये बताने के लिए। आपने कुछ यहाँ में जो बनाया है आपने देखा होगा, नाम क्या लिखा हुआ है? नेशनल एग डे है ना, वर्ल्ड एग डे और नेशनल। मैं भी अभी जगह गूगल किया, नेशनल एग डे और वर्ल्ड एग डे में थोड़ा सा फर्क है। नेशनल एग डे होता है अमेरिका कंट्री का है, 3 जून को होता है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए, ऐसा कोई ये नहीं है। एग डे का मतलब ये है रोज ही मनाइए, क्योंकि बोल रहे हैं ना संडे हो या मंडे रोज का मंडे, तो इससे कोई मतलब नहीं है नेशनल हो या वर्ल्ड हो या अंडमान हो। लेकिन क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन की आगामी उच्च स्तरीय इको टूरिज्म परियोजनाओं में प्रमुख आतिथ्य डेवलपर्स और निवेशकों अपनी रुचि दिखाई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू ये परियोजनाएं द्वीपों की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए सतत पर्यटन अवसंरचना विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं। इस योजना के तहत कुल 5 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। परियोजनाएं LED, ग्रीहा और ग्रीन ग्लोब जैसे अंतर्राष्ट्रीय सततता मानकों का पालन करेंगी। साथ ही तटीय नियमन क्षेत्र और पर्यावरणीय मानदंडों का भी पालन करेंगी। हितधारकों की भागीदारी के लिए 14 अगस्त को प्री बिड बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60 संभावित निवेशकों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक शहीद द्वीप के लिए 5, मेगापॉड रिजॉर्ट पुनर्विकास के लिए 4, एव्स आइलैंड के लिए 2 और लॉन्ग आइलैंड के लिए 1 बोली प्राप्त हुई। ये बोली वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन के दौर से गुजर रही हैं। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन पूरा होने पर उच्चतम बोलीदाताओं को परियोजनाएं सौंपी जाएंगी। प्रशासन के अनुसार मेगापॉड रिसोर्ट का पुनर्विकास 3 वर्षों में और द्वीप परियोजनाएं 4 वर्षों में पूर्ण होंगी। अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन द्वारा फेडरेशन के लोगों के लॉन्च पर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष पी मुरुगैया, द्वीपों के जाने माने कलाकार वाहिद शाह एवं फेडरेशन के सदस्यों की उपस्थिति में अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के लोगों को लॉन्च किया गया। इस बीच वाहिद शाह ने इस फेडरेशन की उपलब्धियों के बारे में बताया। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जी श्री पी मुरुगैया जी और मैं तमाम साथियों को भी अनुरोध करूंगा कि वो हाथ लगाए और आज इस लोगों का इनोग्रेशन किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, इसके अलावा अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की अपनी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी है, आप उस तरीके से भी हम तक रीच कर सकते हैं। अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन आपकी सेवा में बनाई गई है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि अंडमान और निकोबार दोनों ही जगह के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यात्रियों व आम जनता को सूचित किया गया है कि तकनीकी कारणों से कल श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए कोलकाता जाने वाले जहाज MV कैमल बे का घोषित यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए जहाज MV स्वराज द्वीप 30 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा और 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे कोलकाता से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी यात्रा होगी। यात्री DSS टिकटिंग पोर्टल dss.andamannicobar.gov.in/e-ticketing के माध्यम से सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टार्स टिकटिंग काउंटर पर भी उपलब्ध है। आम जनता के लिए टिकट जारी करने की प्रक्रिया कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विम्बलीगन स्कूल में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीण विकास सचिव ने किया सड़क का उद्घाटन और राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।